के करत न मानिहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सायं बख्शनहार। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। ओ बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। हेलो हेलो। सियावर राम चंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आ जाएगी फिर चला देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे
देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, किए पाप हमने, किए पाप हमने सुयस के सहारे, किए पाप हमने सुयस के सहारे, तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण
हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए ए जो देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणी का अजामिल को, गणी का अजामिल को पल भर में तारे, गणी का अजामिल को पल भर में तारे। तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे। तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे। तो भव से हम कैसे, तो हम भव से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे। तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे। तो भव से हम कैसे, तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे, अगर नाथ देखोगे, अब गुरु हमारे। तो भव से हम कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की, जय आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह संत कुमार बोले शरणागत वत्सलम, कि जो भगवान के शरणागत होता है ना, उसी पे प्रभु कृपा करते हैं। और जिस पे प्रभु की कृपा हो जाती है, तो जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करहीं सब कोई। जिस पे राम जी की कृपा हो जाती है ना, उस पे सर्वस्त्र कृपा करते हैं। ये बात ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना
कि तीन लोक में जो गुरु की शरणागत वत्सलम, जो कहा कि सब तज बांध बट डोरी, कि जो डोरी बना के सब कुछ त्याग के मेरी शरणागत हो जाता है, तो करूं तेई में साधु समाना। किसको? जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरणागत हो जाता है। करूं तेई में साधु समाना। और मन में यदि शांति नहीं है, मृग तृष्णा की तरह, तो भटकते रहो। जिसको ये बात ध्यान रखना, जिसको अपने प्रभु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में शांति नहीं मिली, तो कहीं भी भटक ले, ये बात 100% सत्य है। वो भटकता ही रहेगा, उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लक्ष्य कुछ और है, जाते हम कहीं और हैं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। लेकिन जब मिलना है ना, तो अपने अंदर मिलेगा। शरणागत वत्सलम, भगवान ने कहा है कि जो शरणागत वत्सलम है, मेरी शरणागत है, बस एक मेरे नाम का सुमिरन करे, और कुछ संसार में नहीं रहना है। कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा लो, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, और तब से बदल गई ये तकदीर मेरी। तेरी तस्वीर तो मेरे अंदर बसी है, तेरी मूरत तो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं बाहर जाके। तेरी मूरत तो मेरे अंदर बसी है, और जिसने उस मूरत को अंदर बसा लिया ना, उन्हें सब कुछ पा लिया। हाँ, उसका जब दिल करता है उससे मिल लेता है, उसका जब दिल करता है उसके आगे रो लेता है, उसका जब दिल करता है उसके आगे हंस लेता है। कब? जब उसे हम बसाएंगे। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल अपने हृदय के अंदर। हमने हृदय में बसा लिया ना, तो अवश्य सुख मिलेगा। उसकी मूरत को, गुरु की मूरत हृदय ले धारो, गुरु को बार बार नमस्कारो। गुरु मूरत जिसने हृदय में बसा ली है, तो भगवान भी वहीं आते हैं। ये बात याद रखना। शरणागत वत्सलम। और जिसके हृदय में गुरु की मूर्त ही रही, कहा कि पूर्ण सतगुरु धार के करे और काजाब, और वैश्या के सुपुत्र हो कहे कौन को बाप।
किसे बाप कहेगा? आज यहां चले गए, कल वहां चले गए, परसों वहां चले गए, धैर्य तो मन में है नहीं। तो जहां धैर्य नहीं है वहां भगवान नहीं है, ये बात याद रखना। सच्चा धैर्य है, अटूट विश्वास है। नाम में अटूट विश्वास है। गुरु ने नाम बता दिया और उसमें हमारी अटल श्रद्धा है, तो भगवान अवश्य उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। एक बार नवद्वीप बर्धमान के पास चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है और उनके एक शिष्य थे नित्यानंद। बड़ा भाव था, बड़े भक्त थे, हमेशा नाम में लगे रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली श्री आरती रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हमेशा नाम में लगे रहते थे। तो और जैसे शिष्य होते हैं ना, तो ईर्षा तो नाम तो हमेशा चल रहा है। तो भाव है, अपना अपना भाव है, लेकिन जिससे सच्ची लगन है तो हमेशा उसे पकड़ के रखता है और नाम फिर उसको पकड़ लेता है। कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है और फिर चैन बन जाती है। तो इसलिए सच्चा विश्वास होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए,
तभी हम भव से पार हो सकते हैं। शरणागत वत्सलम, भगवान ने कहा है ना कि शरणागत वत्सलम, जो मेरी शरणागत है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जो गुरु की शरणागत है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो शरणागत वत्सलम, भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई। देवताओं से ही शंकर विद्यमान थे। तब पार्वती को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र होने प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य के पड़ गए। तब अद्भुत कुलाल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनका प्यार का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्मुख का मुख चुम्बन किया। भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में ही कुंभोदर नामक शिव जी का गण आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर भाग चले। कई मुनि गिरे, कई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जंघाओं को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एक विष्णु के पास चले गए। भयहारी हरि ने सब बात कही। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष हैं। कहा ठीक होगा, शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमो शिवाय का जाप करो, इससे कल्याण होगा। एक करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु ऐसा कहा तब देवता शंकर की आराधना करने लगे। अश्विनी विष्णु भी देवताओं के हित करने के लिए उपयुक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि 1 करोड़ जपता है ना तो भगवान साक्षात आके उसको दर्शन देते हैं। लेकिन करेंगे तब ना। विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जाप किया। तब तथागत शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। भाव से। अरे 1 लाख ही जप लो, करोड़ नहीं, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोते जागते उठते बैठते एक लगन होनी चाहिए। या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कहीं तो मन टिका होना चाहिए। और जब मन टिक जाएगा ना तो तभी हमें प्रभु का दर्शन हो पाएगा। ये बात सच्ची है। व्यास जी बोले सनत कुमार जी, विष्णु की आज्ञा विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। व्यास जी बोले सनत कुमार जी, विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे निर्माण किया? सूत जी कहते हैं जब मुनीश्वर व्यास जी से ऐसा कहा तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा दिव्य रथ बनाया है। उनके सामान किसी लोक में कोई
रत्ना था, वो सर्वभूत महेश्वर सर्वमान था। उसके दाहिने पहिए पे सूर्य, बाएं पे चंद्रमा लगे थे। वर्षा के 12 महीनों के 12 आरे और उसके दाहिनी ओर पहिए में लगे थे। 160 कलाओं से 16 उसकी बाईं और पहिए में जुड़े हुए थे। उन 12 आरों से 12 आदित्य और चंद्रमा 22 कलाओं से उसके बाएं और लगे हुए थे। ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वो सभी उस रथ में विद्यमान थे। जो भी त्रिलोकी में वस्तु है वो ऐसा दिव्य रथ था। और विष्णु के आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़े अद्भुत बनाया था। अद्भुत रथ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सनंत कुमार बोले, जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया तो ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े शिव जी के सहित रथ के लिए आकाश में जाने लगे और शीघ्र ही तीनों पुरों में सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर देदीप्यमान दानव की ओर चले और उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का आदिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता ना करो, जो मेरे इस दिव्य पाशुपति व्रत को करेगा ना उसको मोक्ष अवश्य मिलेगा। पाशुपति व्रत आजकल हमारी माताएं कर रही है ना। शिव जी पाशुपति होकर कल्याण कारक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जय जयकार करने लगे। सबसे प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसके सभी शंकर जी पार्वती को साथ ले त्रिपुरों को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सिंह रथ वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता पर मान महेश्वर के आगे हुए। आकाश में सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्यों गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। सनंत कुमार बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त होकर त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथारूढ़ धनुष चढ़ाकर चले स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वैसे ही आरूढ़ स्थिर आसन पर खड़े रह गए। उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी उनकी रक्षा कर रहे थे। क्योंकि वो गणेश जी की पूजा करते थे, विघ्नहर्ता की पूजा करते थे। अंगूठी से खड़े होकर उसको विप्र विघ्न हरने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर विपुष्ट नहीं हो पाता था। पश्चाताप उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी की पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर संहार ना कर सकोगे। ये सुनते ही शंकर ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत से संयुक्त कर त्रिपुर संहार किया। उन्होंने निरार उसकी
और देखा देवताओं में शीघ्रता से करने की प्रार्थना की। शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अपने उन बाणों को असुरों पर चला दिया और विष्णुमय अग्नि सम बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सही शिव जी के देखते देखते चारों ओर समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के 3 पुर भस्म हो गए। साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों हजारों असंख्य दैत्य भस्म हो गए। ठीक है ना, जैसे अब कोरोना अस्त्र चला था, देखा कितनी दुनिया का संहार हुआ। हम समझ नहीं पाते, ये सब करते परमेश्वर ही हैं। और कहा है ना, जो प्रभु से लगा रहे उसे काल भी नहीं मारता। अकस्मात कुछ नहीं होगा, जब आ जाएगी तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। फिर तो ये कुटिया खाली करनी पड़ेगी। जब श्वास समाप्त हो जाएंगे फिर जाना पड़ेगा। ताराक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी की ओर देखकर कहा, शिव ये तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना छोड़ेंगे नहीं, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुई है। आपके हाथ से मृत्यु हुई ना। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप ही में लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वही में भस्म हो गए और शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी जलकर सार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा में नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चाताप तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण बने। शिव की कृपा से वो शिव के गण बने। व्यास जी बोले, महर्षि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया? मैं कहां चला गया? त्रिपुरोपति कहां चले गए? सूत जी कहते, व्यास जी ऐसा सुनकर सनंद कुमार बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु परले शंकर ने उस रौद्र तेज से समस्त किसी को सिर उठाने ना बनता था। इंद्र उपेंद्र सभी भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते नत मुख किए खड़े ही रह गए। तब देव सेना की इस भयावता को देख ऋषियों ने नारा गया वे कुछ कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। सब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की। तीनों लोकों के कल्याण करता शिव जी प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, है देवेश यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो और कोई वर देना चाहते हैं तो मैं ये वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो। जब ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करता रहूंगा। ये कहकर शंकर जी देवताओं को अभिष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए। सनंद कुमार बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
गदगद स्वर से हाथ जोड़े शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, भाव मैं आपके शरण आया हूं, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उसे वर मांगने को कहा, उसने भी उनकी भक्ति मांगी, जिससे शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान की। वो महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला गया। पश्चाताप वे सब मुंडी में वहां आए। शिव जी तथा विष्णु आदि ने सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु उन मुनियों से कहा कि तुम किसी प्रकार चिंता ना करो, मैंने तुम्हारा चरित्र शिव जी को आज्ञा से किया है, इससे तुम भी शिव जी के दास और देव ऋषियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। पर युक्त में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए मत को मानेंगे उन्हें कुगति होगी। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मरुभूमि कहां है? मरुभूमि कहां है? किसे कहते हैं मरुभूमि? है किसे कहते हैं? राजस्थान को। तो राजस्थान में ज्यादातर मंदिर उन्हीं के हैं, ठीक है ना? तो मरुभूमि में तुम वास करो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी, तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। भगवान ने कहा। वो चले गए। पश्चाताप सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की सप्रेम पूजा की और अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धर्म कोई भी हो वो अच्छी शिक्षा देता है, हम चलने वाले गलत हो जाते हैं, ठीक है ना? अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो हमारा सनातन धर्म है। हमने सनातन धर्म में जन्म लिया तो हम क्यों ना उसको अपनाएं। हमारे सनातन धर्म में वृक्ष को, सब चीज को देव रूप माना जाता है। सबके अंदर भगवान है ऐसा माना जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। तो हर जगह वो भगवान है। व्यास जी बोले, हमने ये बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया था। यदि वो सत्य है तो ये भी बताने की कृपा करें, जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई। कृपा कर ये समझाने की कृपा करें। जब व्यास से बोले, मां मुनि इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार ने कहा, मुनि एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पे शंकर के दर्शनार्थ करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूरधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अवरोध कर दिया। भगवान ने एक जटाजूट रूप धारण कर लिया और मार्ग में बैठ गए। तो कहने लगे, अरे तू कौन है? हमने शंकर के दर्शन करने हैं, शिव के पास जाना, हट हमें जाने दे। वो मौन हो गया क्योंकि वह तो साक्षात शिव थे। नहीं माना। इंद्र ने उसका नाम धाम आदि परिचय पूछा। कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस प्रकार तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु त्रिलोक्य के ऐश्वर्य से गर्वित हो इंद्र कब चुप रहता। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से कार्य में
पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता? अभिमान में आके, क्योंकि माया का बड़ा अभिमान होता है। जिसके पास माया होती है ना तो गर्वित हो जाता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। ये सच्ची बात है। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। जो उसे देखा, हाथ उसने एक गुरक के घुसा मार दिया और उसका हाथ वहीं अस्तंभित हो गया। विकराल नेत्र भगवान शंकर ने जो उसे देखा त्यों ही ऐसा व्यतीत हुआ मानो वो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो, तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु जो ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा तो अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया। दंडवत कर बहुत स्तुति की, भगवान की बड़ी स्तुति की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी ने बृहस्पति से कहा, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के इन वचनों को सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए इस क्रोध का क्या करूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया की करनी चाहिए। आप अपने स्तेज को कहीं अन्य स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूं। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान ने अग्नि में उस अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए और अपने स्थान को चले गए। व्यास जी बोले, सनंद कुमार, फिर क्या हुआ? क्योंकि कथा की लालसा बढ़ती रहती है। उसके आगे क्या हुआ? सनंद कुमार बोले, तात, अब शिवजी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया। वो उच्च स्वर में संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। वो एक बालक बन गया और इतने ऊंचे स्वर में रोने लगा कि तीनों लोक कांप गए, क्योंकि भगवान का तेज था ना। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, स्तुति की। फिर पितामह, ये तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, महायोगिनी इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने बालक को आते उस बालक को उठा उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनको गोद में ले लिया। ये बालक किसका है? समुद्र में विनम्र शब्दों में कहा, भगवान ये गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है, अतः आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। सनंद कुमार कहते हैं, इधर तो सागर
ब्रह्मा जी से ऐसा कह ही रहा था कि उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने एकाएक बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़ाया और कहा कि मैं इसका जात कर्म कहता हूं, इसने मेरे आंखों से आंसू निकाले हैं, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। ये महापार पराक्रमी महाधीर जवान महायोद्धा और रण में दुर्बुद्ध होगा। ये युद्ध में कार्तिक के समान वीर सर्वविजयी होगा। ये बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा। यहां तक कहीं भी न हारेगा। एक शंकर जी को छोड़िए सबसे अवधि होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाएगा, क्योंकि भगवान शिव से उत्पन्न हुआ था ना, तो वहीं पे ये चला जाएगा। ऐसा भगवान ने कहा। ये बड़ा दुर्मुद्ध होगा। फिर तो उस बालक को देखकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने साथ लेकर अपने घर गया। फिर काल ने में असुर वृंदा नामक कन्या से ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। स्त्री सही जलंधर असुरों का राज्य करने लगा, असुरपति बन गया। समुद्र कुमार बोले, एक समय जब समुद्र पुत्र जलंधर अपनी स्त्री सहित असुरों से सम्मानित बैठे थे, तब गुरु जी को आया देख असुरों सही सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भृगु ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? जैसे सभा में बात चलती है तो कहने लगे, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बताइए। इस प्रकार शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और सबके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संक्षेप में सब कथा सुना दी कि कैसे समुद्र मंथन हुआ। और अमृत निकला। उसे देव रूप राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काटा। ये सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए, बड़ा क्रोध आ गया। संक्षेप में समुद्र मंथन की कथा सुनाई, कैसे अमृत निकला और विष्णु भगवान ने मोनी रूप धारण करके दैत्यों को मदिरा पान कराया और देवताओं को अमृत पिलाया। लेकिन राहु ने सोचा, बड़ा चालाक था, चुस्त था कि ये तो बड़े आराम से पी रहे हैं और हमारे साथी सारे मतवाले हो रहे हैं। उसने देवता का रूप बना के अमृत पीना चाहा, लेकिन जैसे ही पिया तो सूरज और चंद्रमा ने देख लिया। उन्होंने विष्णु जी को कहा, ये तो राहु है। अभी गले में उतरा ही था कि भगवान ने उसका सिर काट दिया। कहा है ना, कि बिना मान अमृत पिए राहु कटायो सिर। बिना मान के अमृत पान करने से राहु ने भी शीश कटा लिया।
और उसके राहु केतु बन गए, क्योंकि अमृत गले में तो चला ही गया था, जो आज भी सूर्य चंद्र को ग्रसित करते हैं। तो जलंधर को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने देवताओं पे आक्रमण कर दिया, दैत्यों को, इंद्र को भी इंद्रपुरी से निकाल दिया, बड़ा भयंकर युद्ध किया। सारे देवता गुफाओं में, कंदराओं में जाके छिप गए, तराई तराई करने लगे। जितने रत्न, माणिक, मोती, मूंगा, हीरे, पुखराज, जितने भी रत्न थे सब उनसे छीन लिए। देवता समुद्र युद्ध करने चले, भयानक मार काट हुई। असुरों ने गुरु आचार्य मृतक संजीवनी से असुरों को जिला देते थे। देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं, जिलाने वाले शक्ति तो केवल आप जानते हो। शुक्राचार्य को कहने लगे तो ये कैसे जीवित हो जाते हैं? तो कहने लगे, शुक्राचार्य जी कहने लगे कि जैसे मैं विद्या जानता हूं ना, वो द्रोणगिरी में औषधि हैं और बृहस्पति उनको लाके परिश्रम से देवताओं को जिला देते हैं। फिर क्या बात है? इस पर शुक्र जी देवता द्वारा द्रोणगिरी का उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। दैत्यों ने, बड़े बलि थे ना, समुद्र में फेंक आए। अपनी भुजाओं को पकड़कर द्रोण को समुद्र में फेंक दिया। पश्चाताप सागर पुत्र योद्धागणों में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य की औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ पाया और भयभीत हो देवताओं के पास आए, का युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकते। लेकिन राक्षस कुछ भी कर ले, फिर भी देव तो देवी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता। ये सच्ची बात है। और सिंधु, सारे देवता भाग गए और सिंधु पुत्र अमरापति में घुस गया और वहां राजा बनकर बैठ गया। सनंद कुमार बोले, तब जलंधर को अपने खोज में आते देख इंद्र आदि देवता वहां से भयकंपित होकर भाग चले और गुफाओं में जाके शरण ली और भगवान विष्णु के पास गए कि बड़ा भयंकर समय आ गया, जलंधर ने हमें अमरावती से निकाल दिया। विष्णु भगवान ने कहा, कोई नहीं, मैं कुछ करता हूं। और विष्णु भगवान युद्ध को जाने लगे तो लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो स्वामी जी, युद्ध तो जरूर करना, लेकिन वो मेरा भाई है, उसे मारना मत। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो मरेगा तो शिव के हाथ से ही जहां से आया है वहीं जाएगा। और विष्णु भगवान ने बड़ा युद्ध किया। युद्ध करते करते उनको आकर्षित कर लिया और आकर्षित करके भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। उन्होंने कहा, आप मेरे जीजा हैं, मेरी बहन के पति हैं, आप मेरे घर में निवास करें। और विष्णु भगवान भी वहीं पे जलंधरपुर में रहने लगे। देवता बड़े चकित हुए। अब आप मेरे आवागमन का कारण सुनिए, किस लिए आया हूं। दैत्यराज ने स्वच्छ फिर देवता भगवान शिव के पास गए, बड़ी प्रार्थना की कि विष्णु भगवान तो जलंधरपुर
पुर में ही रहने लग गए, अब हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि ये लड़ाई तो चलती रहती है। कहने लगे चिंता मत करो। उतने में नारद जी वहां आ गए और नारद जी को अमरावती में भेजा। तो नारद जी ने जाके बड़ी प्रशंसा की, कहने लगे वाह वाह, बड़ा सुंदर नगर है, हीरे मोती माणिक बिखरे पड़े हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक कमी जरूर है। जलंधर कहने लगा वो कौन सी, कि क्या सुन के करोगे, छोड़ो, आपके बस का नहीं है। वो प्राप्त करना बड़ा संभव है कि ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं, आप बताइए तो। नारद जी कहने लगे वो बूढ़े शंकर है ना, जो कैलाश पे रहते हैं, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, एक बूढ़ा बैल सवारी के लिए है, कि फिर कि उनके पास एक अनमोल स्त्री रत्न है, यदि वो इस नगर में आ जाए तो क्या शोभा होगी। जलंधर कामातुर हो गया, क्योंकि जो असुर होता है ना वो बहुत जल्दी कामातुर हो जाता है। कहने लगा ये भी कोई बड़ी बात है, अभी उपाय कर देते हैं। और उन्होंने अपने दूत को भेजा, कहा कि तुम कैलाश पर जाकर उस शंकर के पास से उस सुंदरी को ले आओ, ताकि मेरे नगर की शोभा हो। व्यास जी बोले, दूत बोले हे सनंद कुमार, दैत्य राज ने सनंद कुमार बोले उनके जाने पर जलंधर अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने को आज्ञा दी और कहा वहां जटाधारी शंभु से उसको ले आओ। जैसे राहु वहां पहुंचा, गणों ने रोक लिया, किसी तरह से सभा में पहुंचा। शिव की सभा में चला गया, शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से वो सब संदेश कह सुनाया। दैत्यराज ने कहा था, फिर तो उस राहु नामक दूत खुद में ऐसे कहने से भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया और राहु को खाने दौड़ा। राहु ने कहा कि प्रभु अक्षमा कीजिए, अक्षमा कीजिए, मैं दूत हूं और दूत को मारना बहुत बड़ा पाप है। फिर वो गण कहने लगा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, प्रभु मुझे कुछ खाने को दो। शंकर ने कहा कि तुझे यदि भूख इतनी बाधा देती है तो अपने हाथ पैर का मांस खा जा। और उसने अपने हाथ पैर का मांस खाते खाते केवल धड़ धड़ बाकी रह गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आज से तू मेरा गण होके मेरे द्वार पे रहेगा, तेरा नाम कीर्तिमुख होगा। क्या होगा? कीर्तिमुख। और जो मेरी पूजा से पहले तेरी पूजा करेगा तभी मेरी पूजा का फल उसे प्राप्त होगा। तो जब हम द्वार पे जाते हैं ना, भगवान शिव के ओम कीर्तिमुखाय नमः बोलना चाहिए, उनका स्वागत करना, बस पूजा हो गई। ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। वो निकालना ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन।
ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपने मान लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। 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 आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना विचार गया, बस हो गया भजन। इतना विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ है, मन में आए तो करो। नेकी सभी के साथ है, मन में आए तो करो। नेकी सबके साथ है, मन में आए करो। मत सर बंदी का हर लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंग मिलो बस हो गया भजन, मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले, ए नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले। समता का अंजन डाल लो बस हो गया भजन, क्षमता का अंजन डाल लो बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार सुधार लो बस हो गया भजन। ये मेल मड़ैया में तेरे साथ जाएगी, ये मेल मड़ैया में तेरे साथ जाएगी, सतगुरु की महिमा जाने लो बस हो गया भजन, सतगुरु की महिमा जान जान लो बस हो गया भजन। हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंग मिलो बस हो गया भजन, मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह वो अपना, भगवान ने उसको अपना गण बना लिया। राहु को, शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उन्हें भूख लगी थी, उसे खाने दौड़ा तो उसने अपना सारा मांस खा लिया, हाथ पैर का मांस खा के केवल धड़ रह गया और भगवान ने उसको अपना गण बना लिया। शिव जी के गणों, व्यास जी बोले सनन कुमार जी, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां गया? सूत जी कहते हैं
अमित तेजस्वी व्यास जी ने उस महामुनि से ऐसा पूछा तो सनंद कुमार ने कहा कि उसके छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना। वो धीरे धीरे जालंधर के पास गया और जाकर उसने शंकर जी का सारा समाचार सुना दिया कि महाराज वो तो बड़ा बली है, बूढ़ा बाड़ा कहीं नहीं है, देखने को है लेकिन वो बड़ा तेजस्वी ओजस्वी है और उसको हराना बड़ी टेढ़ी खीर है, उसे कोई जीत नहीं सकता। मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं। जालंधर को बड़ा क्रोध आया। सब वृत्तांत कहा, यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए विष्णु को भेजा था, उसके यशवी तथा अब लक्ष्मी से ही जालंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। इस कारण अब देवताओं को भी वहां रहना पड़ेगा। अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं ने सुनकर शंकर जी ने विष्णु को बुलाया। विष्णु शीघ्र उपस्थित हुए। तब शिव जी ने विष्णु से पूछा, हृकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया? कहने लगे, आप तो उसे मार सकते थे, क्यों नहीं मारा? तो विष्णु जी कहने लगे कि प्रभु, वो आपके अंश से पैदा हुआ है और आप ही में समाएगा। दूसरी बात, वो समुंदर पुत्र है और लक्ष्मी जी का भाई है और लक्ष्मी आपकी भी बहन है, तो भला मैं उसे कैसे मार सकता था? तो इस तरह से बड़ा भगवान ने जो है अपने बाण रथ सजाकर देवताओं के साथ जालंधर के साथ युद्ध के लिए गए। बड़ा घोर संग्राम हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उधर दैत्य जो है वो मरने लगे, इधर देवता भी कुछ संगार होने लगा। धीरे धीरे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और फिर जब जालंधर ने सोचा कि शंकर से विजय होना असंभव है, उन्होंने क्या किया कि शंकर का रूप बना के पार्वती जी के पास गए और पार्वती ने जैसे आते देखा, स्वागत के लिए खड़ी हुई, तो ऐसे ही असुर का वीर्य स्खलित हो गया। और जैसे वीर्य स्खलित हुआ, पार्वती समझ गई कि ये कोई दानव है, ये भगवान शिव नहीं है, और वहां से अंतर्ध्यान होकर गुफा में चली गई। और जालंधर ने जब देखा कि पार्वती तो है ही नहीं और वहां से लौट कर आया, क्योंकि जब घबरा जाता है ना आदमी तो उल्टे सीधे काम करने लग जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। फिर लौट के आया और माया की पार्वती बना के रथ पे बांध के दैत्य शुंभ निशुंभ से उसे पिटवाने लगा। भगवान ये देखकर व्याकुल हो गए, जबकि वो सृष्टि करता है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मनुष्य जैसी लीला करने लगे और कहने लगे कि अरे जालंधर, तुम दैत्यों से मेरी पार्वती को पिटवाता है, एक दिन इन शुंभ निशुंभ का वध उसी के हाथों पे होगा और तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, अब समय हो गया है। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हे गोविंदा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले शंकर भगवान की जय।